वंदे मातरम। आज के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए आज के ऑनलाइन क्लास में आप लोग को मैं बताने वाला हूँ क्लास 7 सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन 4 पर है हार्ड टू बिलीव, अर्थात विश्वास करना कठिन है। इससे मैं दूसरा पार्ट इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो कृपया करके मेरा वीडियो तो लास्ट तक जरूर देखें, जिससे आप लोग तो इस वीडियो के माध्यम से इस लेसन तो हिंदी अनुवाद करना आसान रूप से आ जाएंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं इससे पार्ट 2 पर। तो यहाँ पर जो है कॉन्टेस्ट सेकंड है ना, अर्थात जो दूसरा प्रतियोगिता है उसमें चलते हैं। तो दूसरा प्रतियोगिता यहाँ पर बताएंगे मिराकल मैन अर्थात होता है चमत्कारी व्यक्ति, है ना। चमत्कारी व्यक्ति के बारे में यहाँ पर बताया है दूसरा प्रतियोगिता में। ठीक है, तो इस तरह विस्तार पूर्वक चलते हैं। तो यहाँ कैसे चमत्कारी व्यक्ति है ना। यहाँ पर लिखा गया है फ्रांसिस्को लेंटिनी ऑफ सिसिली इटली वाज ए मास्टर म्यूजिशियन, अर्थात सिसिली इटली के फ्रांसिस्को लेंटिनी एक प्रसिद्ध संगीतकार थे, म्यूजिशियन अर्थात संगीतकार थे। ठीक है, ही लिव्ड इन द 1930, अर्थात वह एक वह जो होता है 1930 से 1939 के बीच रहे, है ना। इस प्रकार से वहाँ प्रसिद्ध संगीतकार थे, है ना। तो ही वॉज ए फेमस शूटर प्लेयर, साथ ही साथ वह एक प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी भी थे। शूटर प्लेयर मतलब फुटबॉल खिलाड़ी भी थे। ही हैड उनके क्या थे, 3 लेग्स, अर्थात उनके 3 पैर थे। कितने पैर थे? 3 पैर थे। एंड और दैट वाज ए ग्रेट एडवांटेज फॉर हिम एज ए प्लेयर, है ना। तो उसे एक खिलाड़ी के रूप में उनके लिए एक यह महान उपलब्धि थी कि उसके 3 पैर होते हुए भी उन्होंने क्या खिलाड़ी बना और उसमें अपने उपलब्धि हासिल थी, है ना। ये उसके लिए क्या थे, एक महान बात थी। ये आप देख सकते हैं पिक्चर्स में कि इससे कितना पैर है, 3 पैर है, यहाँ पर देख सकते हैं, है ना। बारी बारी से पहला पैर, दूसरा और ये तीसरा। इस प्रकार से 3 पैर होते हुए भी इन्होंने क्या उस प्रतियोगिता में भाग लेते थे और पहला नंबर लाते थे। ठीक है, इससे नीचे देख लेते हैं। इससे नीचे है यहाँ पर एक और चित्र दिखता है ना, जो उसके सीने में क्या चिपकाया हुआ है, यहाँ पर कुछ धातु चिपकाया हुआ है, उसके ऊपर में कुछ वजन रखा हुआ है। ठीक है, तो आइए चलते हैं इसके बारे में विस्तार पूर्वक। यहाँ पर है लिथो लिन ऑफ दुनन रापट मलेशिया, लिथो है ना, लिथो लिन ऑफ दुनन रापट मलेशिया, अर्थात दुनन रेपट मलेशिया के लिथो लिन, है ना, कैन लिफ्ट मोर द 60 पाउंड, अर्थात यहाँ जो है 60 पाउंड से अधिक ऑफ वेज अटैच्ड टू ए मेटल प्लेट एडनिस्ड हिज चेस्ट ऑफ और स्टोमच। वहाँ अपनी जो सीने हैं उस सीने में 60 पाउंड से अधिक वजन क्या कर लेते थे, जो भी धातु प्लेट लगाते थे उसके ऊपर में रख कर उसे उठा सकते थे। इस प्रकार से इसमें चमत्कारी थी, है ना। लिन इज 71 ईयर्स ओल्ड, लिन जो होता है यहाँ जो व्यक्ति नाम है, यहाँ 71 साल के बूढ़े है। कितने साल के बूढ़े है? 71 साल के बूढ़े है। एंड इस साल द मैग्नेट मैन, है ना, तथा चुंबकीय व्यक्ति कहलाते हैं। तो ये जो अपने शरीर पे चुंबक तो चिपकाते थे, उसके ऊपर में वजन उठाते थे। इस प्रकार से इसके शरीर में सभी चुंबक क्या है, चिपक जाते थे, इसलिए इसे चुंबकीय व्यक्ति के नाम से जानते थे। और कौन से चिपकते थे वो देख सकते हैं। नट बोल्ट एंड टूल्स कैन बी सीन डैंगलिंग फ्रॉम हिज बेयर चेस्ट, जो नट्स है, बोल्ट है और औजार है ना, उनके नंगे सिरे उसके नंगे सीने पर लटकते हुए देखे जा सकते हैं, है ना। जो है वो आप देख सकते हैं इस पिक्चर्स के माध्यम से, इससे जो शरीर है ना, उसमें लटकते हुए नजर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है इन 2001, वहाँ 2001 में क्या हुआ, ही पुल्ड
ए तार हुड टू ए चैन अटैच्ड टू ए प्लेट स्टक टू हिज चेस्ट। क्या क्या? सन 2001 में अपने सीने में जो भी चुंबक है उसे पहले चिपका लिया और उसमें हुक से चैन फंसा लिया, और चैन फंसाने के बाद में एक तार तो खींच सकते थे, इतना उसमें शक्ति थे, है ना। इस प्रकार से उसके शरीर में चुंबकीय गुण थे। ठीक है। ऑल द थ्री सन्स, और लिन के जो सभी 3 पुत्र थे उनमें भी, है ना, साथ ही साथ एंड हिज 2 ग्रैंड चिल्ड्रन आल्सो हैव द मैग्नेटिक एबिलिटी। उसके जो 3 बेटे थे और साथ ही साथ उसके 2 पोते भी थे, उनमें भी यही जोड़ पाया जाता था। उनके सीने में भी क्या होता था, धातु प्लेट चिपकता था, है ना, उसमें भी चुंबकीय क्षमता रखते थे। इस प्रकार से है। तो ये सब चीज़ जो है अजीब सा हो रहा है कि रियल में ऐसा होता है या क्या है ना, इस प्रकार से। इसलिए यहाँ पर हम बोल सकते हैं हार्ड टू बिलीव, अर्थात विश्वास करना कठिन है। ठीक है। अब तीसरा नंबर प्रतियोगिता पर चलते हैं, कंटेस्ट नंबर 3। यहाँ पर तीसरा नंबर में क्या होता है उसे देख लेते हैं। तीसरा नंबर पर देखते हैं द मडी स्टेन। द मडी स्टेन, ये आप चित्र देख सकते हैं। यहाँ पर एक बच्चे जो है ना, अपने पूरा इस फेस जो होता है टीचर से सना हुआ है। तो ये ऐसा क्यों है, तो इसके बारे में विस्तार पूर्वक चलते हैं, है ना। स्टार डेल एरिजोना ऑर्गेनाइज्ड द माइटी मड मानिया फेस्टिवल एवरी ईयर। मतलब जो स्टार डेल है ना, एरिजोना, वहाँ प्रत्येक वर्ष क्या करते थे, माइटी मड मानिया एक त्योहार का नाम है। यहाँ उत्सव का आयोजन करते थे, और उस उत्सव में पीपल स्लिन मड ऑन ईच अदर। उस उत्सव में, उस त्योहार में लोग जो होता है एक दूसरे के ऊपर कीचड़ फेंकते थे, कीचड़ लगाते थे। जैसे हमारे तब होली खेलते हैं ना, एक दूसरे तो रंग लगाते हैं, गुलाल लगाते हैं, तो उस तब भी वैसे कीचड़ लगाते थे एक दूसरे तो। ठीक है। और यह जो त्यौहार है वह कौन से मंथ में मनाया जाता है, इन द मंथ ऑफ जुलाई। यहाँ जुलाई के माह में कीचड़ भरी सुरंग के ऊपर क्या करते थे, त्यौहार मनाते थे। ठीक है। किड्स मतलब बच्चा ऑफ ऑल एज स्लीप एंड स्लाइड ओवर मड फील्ड टनल। यहाँ सभी जो उम्र के बच्चे हैं वहाँ फिसलते थे, फिसलते थे, है ना। इस प्रकार से मोर देन इस प्रकार से यहाँ पर लिखा है 24 लाख पाउंड, है ना, 24 लाख पाउंड ऑफ मड इज प्रिपेयर्ड फॉर दिस इवेंट। यहाँ 24 लाख पाउंड से भी अधिक कीचड़ क्या करते थे, इस उत्सव मनाने के लिए तैयार किया जाता था। यहाँ उत्सव मनाने के लिए तैयार किया जाता था, जिससे सहायता से हम लोग क्या करते थे, इस त्यौहार को बहुत ही रोचक बनाते थे और मनाते थे, है ना। इसके बाद में नीचे है तीसरा नंबर पर देखते हैं। तीसरा नंबर पर है तीसरा नंबर पर देख लेते हैं। तीसरा नंबर पर यहाँ पर एक एलिफेंट है। यहाँ पर क्या है, एक एलिफेंट है, हाथी है ना। इसमें देख लेते हैं, इसमें क्या क्वालिटी है भाई, जो हाथी तो यहाँ पर दर्शाया है। तो इसमें देखते हैं एलिफेंट इज म्यांमार आर वेरी क्लेवर। ये म्यांमार में हाथी बहुत चतुर है। म्यांमार में हाथी बहुत चतुर है। दे स्टफ द बॉल हैंगिंग अराउंड देयर नेट विथ मड, अर्थात दे स्टफ बेल हैंगिंग अराउंड देयर नेट विथ मड, अर्थात वे कीचड़ से भरी जो घंटियां है अपने गले में चारों ओर लटकाए रहते हैं। कौन, ये जो एलिफेंट है वो, है ना। दे डू दिस सो डैट बेल्स वॉन्ट रिंग। वे ऐसा इसलिए करते हैं ताकि घंटी की आवाज ना आए, है ना। दे देन क्वाइटली स्टेल बनानास फ्रॉम फार्म एट नाइट, और वह रात में खेतों में जल्द ही केले चुरा सकते। इस प्रकार से ये जो हाथी है वह, है ना, अर्थात ये हाथी जो होता है ये चतुर रहता है। वो हाथी जो होता है प्रत्येक दिन
फसल तो नुकसान करते थे, तो वो जो किसान लोग है उन लोग क्या करते हैं, एक उपाय सोचते हैं और जिससे इस हाथी के गले में घंटी बांध देते हैं। तो घंटी बांधने पर उन लोग तो पता चल जाता था कि हाथी आ रहा है और उसे वो उन लोग भगा देते थे, है ना। तो वह हाथी क्या करते हैं, अपने कीचड़ से पूरा इधर उधर लपेट लेते हैं, जिसके कारण से घंटिया में कीचड़ भर जाता है और घंटिया बजना बंद हो जाता है। इस प्रकार से वो अपना चतुराई का प्रयोग करते हुए फसल तो आते थे और खाते थे, है ना। इस प्रकार से इस वीडियो में बताया हुआ है, ठीक है।